दोस्तों वेलकम टू ब्लॉग माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस में लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम अंकुल कुमार है। आप सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। दोस्तों आज आप सभी के सामने हम कुछ आपको नए टॉपिक जैसे कि स्टडी डेली कंसल्टेंसी के बारे में कुछ लेके आए हैं। इसके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। कंसल्टेंसी कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको निरंतरता बनाए रखोगे आप, कैसे बनाओगे, कैसे चलोगे। तो चलिए हम ये बिना देर किए हुए हम इससे अब आगे हम बढ़ते हैं और आप सभी के सामने हम लेके आते हैं। तो भैया कहीं ना कहीं पकड़ा जाए तो इससे आप ये भी कह सकते हैं हाउ टू स्टडी डेली विथ कंसिस्टेंसी। आप निरंतरता डेली अध्ययन कैसे करेंगे। तो भैया इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम का है मोटिवेट तो होते हो, उसके बाद अपने आप डिमोटिवेट हो जाते हो, गोल के प्रति सीरियस नहीं हो पाते हो और कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण हम कहते हैं कि हम पढ़ाई कल से शुरू करेंगे या फिर आधा घंटा बाद से पढ़ेंगे, यही सब कहते हैं। लेकिन स्टेप वन माइंड सेट, और क्या चीज़ का अभाव है, माइंड सेट की अभाव हो गया। माइंड सेट की क्या अभाव है, तो मोटिवेट रहने के बाद हम बैड हैबिट छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। जब मोटिवेट रहते हैं तो बैड हैबिट छोड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं और छोड़ते हैं तो क्या सोचते हैं, मोबाइल चलाने की आदत है, यस। दूसरा है कि ब्रह्मचर्य की तोड़ने की आदत है, ब्रह्मचर्य नहीं रह पाते हैं, यस। तीसरा है कि हाइट कम है, यस। वेट लॉस करना है, यस। फिटनेस बॉडी चाहिए, यस। और इतना ही नहीं, रंग पर भी देखते हो, मुंह पीछे का, फिर अपना पीछे के ज़िंदगी देखते हो, आगे की ज़िंदगी, यही सब में उलझ जाते हो। तो भाई अभी ये सब छोड़, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दोस्तों एक बार में सारा चीज़ छोड़ देना असंभव है। तो इसी को हम लेके आए हैं आपके सामने। ऑल नॉट दिस टाइम इज़ ऑल नॉट पॉसिबल, मतलब कि इसी एक ही समय में सारा चीज़ छोड़ देना असंभव है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बैड हैबिट को। अगर कोई बैड हैबिट हम छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें पहला कौन सा स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप कम से कम एक आध सप्ताह चलाइए, 21 दिन चलाइए, और अगर ये आदत अगर 21 दिन तक लगातार चल गया तो उसके बाद ही दूसरा हैबिट्स को लाइए। ये लाइए, आज ये चलाए, फिर अगला दिन दूसरा ला दिया, फिर अगला दिन ये ला दिया। भाई ऐसे में एक भी कोई हैबिट्स नहीं छूटेगा, और बल्कि जो भी सुधरने वाला रहता है वो भी वापस आ जाए, वो भी बिगड़ जाएगा, मतलब बैलेंस नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि माइंड सेट कन्फर्म रखो कि अब पूरा एक बार में छोड़ना असंभव है, और इसे छोड़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। जैसे कि एक सप्ताह ख़त्म हो, जैसे कि एक आदत लाए, इमरजेंसी है, कंपलसरी ही है छोड़ना, तो इसे कम से कम भाई एक सप्ताह चलाइए, लगातार चलेगा तो ये भी फॉलो करिए। लेकिन याद रखिए माइंड में, माइंड सेट मतलब क्या हुआ, माइंड में हमेशा याद रहना चाहिए भाई हमने क्या सोचा क्या सोचा क्या सोचा, तो वही फॉलो करेंगे। तो माइंड सेट फॉलो करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि 7 दिन लगातार आप ये आदत को चला लिए, तो फिर उसके बाद ही आप माइंड सेट दूसरा बनाइए कि हमें ये भी आदत छोड़ना है, फिर उसको ले चलिए। तो ये 14 दिन, तो फिर 7 दिन होगा, तो फिर वो भी इमरजेंसी है। अगर भाई ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो यही दोनों को 21 दिन पूराइए, महीना भर चलाइए इसको। अगर कंपलसरी है तो उसके बाद लाइए, वो 7 दिन बाद ही लाइए। ऐसे में क्या होता है, आपको कंसिस्टेंसी भी बना रहेगा, सब चीज़ बना रहेगा। माइंड सेट कन्फर्म रखिए, क्योंकि अब चेतन मन में छपने के लिए माइंड सेट कंपलसरी है।
तो स्टेप 2, उसमें हम नोटिस करेंगे कि जब भी पढ़ाई करने जाते हैं, जैसे कि आज तक नहीं पढ़े, मन नहीं है पढ़ने का और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है एक पकड़ लिए, तो भैया माइंड कंसंट्रेंसी बनेगा ही नहीं। भूल जाइए जो कभी बनेगा, असंभव है बन पाना भाई, असंभव है, असंभव है। उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि नोटिस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से वीक सब्जेक्ट पीस टाइम में हम वीक सब्जेक्ट पढ़ें और स्ट्रॉन्ग टाइम में यानी कि पीस टाइम में वीक सब्जेक्ट पीस टाइम में हमें वीक सब्जेक्ट पढ़े। और जब भी थोड़ा मन पढ़ने का नहीं हो, लगातार पढ़ रहे हों, तो उनमें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पकड़िए। जैसे कि पढ़ने का मन ना करे तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पकड़िए, जिससे अपने आप मन करेगा पढ़ने के लिए। उसी को लेते हुए तीसरा स्टेप है ट्रैक योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को अवलोकन भी कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना आप विकास किए, आप जो स्ट्रेटजी बनाए उस पर आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए अपने खुद को ट्रैक करना भी कंपलसरी है। तो जो चैप्टर पढ़ते हैं उसे पढ़ने से पहले सुबह में नोट बना लीजिए, जो कि क्या प्लान बना लीजिए, क्या स्ट्रेटजी है। और शाम में फिर जो पूरा हो गया है उसको निशान लगा लीजिए, जो ये सब कंप्लीट हुआ कंप्लीट कर लेना। फिर तीसरा है, उसी में है, हर रोज़ सेम सब्जेक्ट नहीं पढ़िए, नहीं तो बोरिंग होता है। थोड़ा हल्का चेंज कर लीजिएगा तो सभी सही रहेगा। हाँ, हल्का चेंज कर लीजिए। हर रोज़ सेम काम करना बोरिंग होता है, इसलिए कंसंट्रेंसी इज बोरिंग। इसलिए डेली में कुछ चेंज लाना ज़रूरी है। जो दिमाग ब्रेन कहे उसका विपरीत कार्य कीजिए। जो कहे वो मोबाइल चलाइए, आप मत चलाइए। वो कहे कि घूमने चलिए, मत जाइए। कभी कभी ब्रेन का माना भी कीजिए आप, उसके बाद ही उसको भी लगेगा मेरा बात नहीं मान रहा है। आप विद्रोह करेगा, थोड़ा सहो भाई, मर्द हो, थोड़ा सहना पड़ेगा। क्या करेगा तो सहना तो पड़ेगा ही ना, ये जिंदगी है बाबू, ये जिंदगी है, सहना पड़ेगा ही। क्या करेगा। शिफ्ट योर डोपामाइन। मोबाइल का एडिक्शन है, अगर सोशल मीडिया का एडिक्शन है भाई, इसे कैसे छुड़ाया जाए। वेरी गुड, ये भी टॉपिक है, तो लाइए इसी में हम जोड़ देते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कंपलसरी है दोस्त, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जो हम इससे एडिक्टेड है। तो सबसे पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस घट जाता है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप उठाना पड़ेगा, एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू आर एडिक्टेड। यानी कि आपको खुद को विश्वास करना पड़ेगा कि आप एडिक्टेड हो, मानिए आपको। उसके बाद ही स्टेप 2 उठाइए, शिफ्ट योर डोपामाइन, यानी कि डोपामाइन को शिफ्ट कर दीजिए। जब भी मोबाइल चलाने का मन करे तो आप उसी समय एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, कुछ गेम खेल लीजिए, ब्रेन गेम खेलिए, खेलने को निकल जाइए। आप ब्रेन शिफ्ट करना सीखिए। वही स्टेप 3 है, वही फाइंड योर ट्रिगर, यानी कि मोबाइल जब भी रखिए तो अपने से दूर रखा कीजिए। और उसके बाद नोटिफिकेशन बंद रख दीजिए, मैसेज नहीं आए, या ऑफ करके रख दीजिए।
भाई स्टेप 4 आइडेंटिटी शिफ्ट योर ब्रेन, ट्रेन योर ब्रेन, मतलब कि ब्रेन को विश्वास दिलाइए कि आप छोड़ सकते हो, आप इतना छोड़ा इतना नहीं छोड़ा, रिपोर्ट करके और थोड़ा झूठा तसल्ली खाते, वो कंपलसरी करना पड़ेगा दोस्त। हाँ हाँ, झूठा तसल्ली देना पड़ेगा। आई एम पावरफुल, आई एम ए स्ट्रॉन्ग, मैं एडिक्टेड को छोड़ दूंगा। एडिक्टेड बहुत छोटा चीज़ है, यानी कि एटॉमिक थिंग्स। और स्टेप 5 तो जनरल करते 10 मिनट रूल बेस्ट है। जब भी अगर ज़्यादा मन करे मोबाइल चलाने का, लगे अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो उसको ब्रेन को कहिए 10 मिनट बाद रुक, 10 मिनट तक, और 10 मिनट रोकिए उसको। हाँ देना है, 10 मिनट रोकिए उसको, के बाद ही देना है। और यही सब फॉलो कीजिएगा तो 100% भाई छूटेगा धीरे धीरे। और इसके बाद ही हम आपको कुछ बताएंगे अगला स्टेप, और आप इसको फॉलो कर लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू दोस्त।